आपके साथ रचना से। भीम आर्मी चीफ और आजाद समाजवादी पार्टी गोरखपुर शहर सीट से सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा कि ये साबित हो चुका है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है। सीएम योगी ने इसे स्वीकार भी किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनेगी तो इस मामले की जांच कराकर दोषी पाए जाने वाले पर सीएम को जेल भिजवाएंगे। वे कहते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में घोटाले के बाद सीएम ने मारी थी। 6800 भर्ती रिलीज की। कोर्ट ने यह भी कह दिया था कि वो मिलना चाहिए, लेकिन घोटाला करने वाले की जगह जेल में होनी चाहिए। उनके ऊपर 420 का मुकदमा होता, लेकिन करे कौन? पुलिस प्रशासन नतमस्तक है। उनकी सरकार बनेगी तो 69,000 शिक्षक भर्ती में दलितों पिछड़ों का जो हक छीना है, घोटाले में जांच कराकर मुकदमा दर्ज कराएंगे और मुख्यमंत्री को जेल भेजेंगे। देखिए गोरखपुर से हमारे संवाददाता इरफान सिद्दीकी की रिपोर्ट। चंद्रशेखर आजाद रावण गोरखपुर प्रवास के दूसरे दिन मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने बेबाकी से सवालों का जवाब देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा जैसे ओम प्रकाश चौटाला जेल में रहे थे, जिस सीएम को जेल जाना चाहिए था, वो लोगों को कह रहे हैं गर्मी ठंडा कर देंगे, शिमला बना देंगे। ये असंवैधानिक भाषा न किसी सीएम की हो सकती है और न ही किसी संत की। सीएम खुद को दलितों का बड़ा हितैषी बताते हैं। उन्होंने कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन के मामले में अब तक उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि सरकार चाहे तो आंकड़े जुटाकर दे सकती है, लेकिन वो देना नहीं चाहते हैं। इससे क्या होगा कि प्रमोशन में रिजर्व होगा तो दलितों को सशक्तिकरण मिलेगा, बैकलॉग आएगा तो नई नियुक्तियां होंगी। ये भी सीएम नहीं कर पा रहे हैं। मीडिया के लोग पूछेंगे नहीं। अच्छा, दूसरी बात मैं स्पष्ट करूं कि अब मैं लगातार आता रहूंगा, सारी चीजें आज नहीं दे रहा हूं। देखिए, मोहिदीपुर से जंगल कोडिया फोर लाइन निर्माण के नाम पर सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर की दीवार तोड़ने का प्रचार किया गया, लेकिन सच यह है कि योगी पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने खुद की सरकार में सरकारी जमीन पर कब्जा किया और जमीन का मुआवजा ले लिया। गोरखनाथ मंदिर में बसे 25 से 50 रुपए वाले पुराने किराएदारों को विकास के नाम पर खाली करा दिया और फिर उनसे लाखों रुपए वसूलकर आज के सर्किल रेट में दुकानें दी जा रही है। यानी कि एक तीर से कई निशान है। सरकारी जमीन भी कब्जा ली और जो वहां बेचारे छोटे छोटे व्यापारी थे उनको बेदखल भी कर दिया और अब उनको लाखों में जमीन वही बेच रहे हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ ना, लगातार मैं बताता रहूंगा कि क्या क्या खेल हुए हैं और लोकार्पण के नाम पर क्या चल रहा है और वो जो झील बनी है उसके नाम पर माफियाओं ने क्या कब्जे कर रखे हैं। मैं सब चीजें मीडिया के साथियों को साथ साथ देता रहूंगा। मुझे हाँ, उन्हीं लोगों को तैयार करने के लिए हमारा कैडर यहाँ लगेगा। देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी ये कहे हैं और आप जान लीजिए, गुरु गोविंद सिंह जी कहे हैं, कोई किसी को राज ना दियो, कोई किसी को ताज ना दियो, जो लियो निज बल लियो। हम बल तैयार करेंगे, बल संगठन में है और उस बल के जरिए हम यहाँ लोगों के दिलों पर राज करेंगे। दूसरी बात, गुरु गोविंद सिंह जी ये भी कहें कि राज जो है शस्त्र के अधीन होता है। ये लोकतंत्र है तो यहाँ शस्त्र हमारा कैडर है। वो जब जनता के बीच में जाके हमारा मैनिफेस्टो रखेगा तो जनता का समर्थन हमें मिलेगा, हमें भरोसा। देखिए, मैं समझता हूँ कि इतिहास गवाह है कि यहाँ तो प्रधानमंत्री भी हारे हैं। हाँ, मैं मान्यवर काशीराम साहब को नेता मानता हूँ, उनके दिखाए रास्ते पे चलता हूँ और सही भी है, लेकिन मेरा लक्ष्य है मुख्यमंत्री जी को उसमें सदन में जाने से रोकने का और जीतने का है। मैं अगर स्टंटबाजी की बात होती तो मैं बहुत दिन पहले कह चुका था कि जहां से मुख्यमंत्री लड़ेंगे। तो फिर ये बताइए, मथुरा अयोध्या क्यों छोड़ा? ये फोर्थ गियर लगा के वापस क्यों आए गोरखपुर? और आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि गोरखपुर डूब जाता है 4 महीने के लिए जब बारिश आती है। और यही गोरखपुर है जिसमें विकास के दावे की जाती है। यहाँ बच्चियां नाव चलाती है, आप मीडिया के लोगों ने दिखाया कि नाव चला के जाती है स्कूल। ये है गोरखपुर का विकास। मैंने पहली बार देखा, कोई भी पेशेंट अगर बीमार हो जाता है तो हायर सेंटर एम्स में रेफर होता है, लेकिन यहाँ अगर कोई बीमार होता है तो एम्स से जो है बीआरडी मेडिकल कॉलेज जो है उसको भेजा जाता है। ये है गोरखपुर का विकास। गोरखपुर का विकास ये है कि अपने चहीतों को मुख्यमंत्री जी ने सौंप दिया काम और उसका हर्जाना जनता भुगतती है। गोरखपुर में बहुजन समाज के लोग बड़े पैमाने पर रहते हैं। उपचुनाव आपको याद होगा, मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ बहुजन समाज का वोट ज़्यादा है और अभी तो लोगों ने तैयार मन बनाया है। अभी तो मन बनाया है, परिणाम आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। संगठन हमारा बूथ पे मजबूत हो रहा है। आज हमारी मीटिंग है, अगले 5 दिन में हम दिखाएंगे कि हमसे बड़ा संगठन यहाँ बीजेपी भी नहीं होगा।
मजबूती से। मजबूती से अपनी बात रख पाते गोरखपुरी की। आप मेरा विश्वास कमजोर कर रहे हैं। नहीं विश्वास नहीं, मैं बात कह रहा हूँ जो बड़े नेता करते हैं। हाँ, मैं बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं तो इस प्रदेश का बेटा हूँ। मैं तो निर्दोष होते 16 महीने जेल में रहा, और मैं आज भी याद दिलाता हूँ। मैं आदर्श मानता हूँ शहीद आजम सरदार भगत सिंह को, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी को। अगर वो अंग्रेजों से डर के सेफ जगह ढूंढते तो आज देश आज़ाद नहीं होता सर। तो हम लड़ेंगे नौजवानों के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए और बुजुर्गों के सम्मान के लिए और एकता के लिए। हम बांटने के लिए नहीं लड़ेंगे। तो सेफ सीट तो यही बनेगी उनको अगर गोरखपुर की जनता से प्यार होता तो वो गोरखपुर की जनता कोरोना में मरता हुआ छोड़ के बिहार के इलेक्शन में और बंगाल के इलेक्शन में नहीं घूमते। हमें गोरखपुर की जनता से प्यार है, इसलिए हम गोरखपुर आए और हम गोरखपुर की जनता का दिल जीतेंगे, हमें भरोसा है। जो मोर्चा है सामाजिक परिवर्तन मोर्चा, उसके लिए काम कर रहा हूँ। मैंने प्रयास किया था कि उनकी मदद लेके या उनकी मदद करके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए। लेकिन उसके बाद मेरी समझ में आया कि कोई भी आदमी जब आप नए हैं और परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो मैं समझता हूं कि 12-17 उनकी सरकार रही, जनता ने इसलिए बदली क्योंकि उन्होंने अच्छे काम नहीं किए थे। मैं उनका व्यक्तिगत सम्मान करता हूं, लेकिन उनकी नीतियां जो है, जो बहुजन विरोधी नीतियां है, जो नौजवान विरोधी नीतियां, मैं उनका विरोध हमेशा करता रहूँगा, क्योंकि मेरी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं, विचारधारा की लड़ाई, उसके खिलाफ मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। ये इतना हल्का सवाल मीडिया के लोगों को नहीं करना चाहिए। मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अगर मेरी जगह जेपी नड्डा जी यहाँ बैठे होते तो शायद आप ये सवाल नहीं करते। पहली बात मैं कंप्लीट कर दूं। दूसरी बात, ये लोकतंत्र है। हमने तो बहुत अच्छे लोगों को इस आंदोलन में आगे बढ़ते देखा। जनता तय करती है कि नेता कौन होगा। क्या आप मुझे एक विश्वास के साथ बता सकते हैं कि अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्या 2017 के मुख्यमंत्री के फेस के चेहरा थे बीजेपी के योगी आदित्यनाथ? नहीं ना। उनको बनाया, जनता ने वेंडेट दिया था बीजेपी को, इसलिए कि उनके जीवन में बदलाव होगा, और लड़े थे पिछड़े समाज के नाम पे। और हुआ क्या? ये उनकी कथनी करने का फर्क है, जनता जवाब देगी। और फिर एक और बात बता दूं, निषाद समाज के लोगों को कहा था तो आपको आरक्षण देंगे। अभी रैली में जब गए निषाद समाज कह के आए कि वोट नहीं देंगे। यहाँ का निषाद समाज तैयार बैठा है अपने भाई को समर्थन देने के लिए। जब चुनाव परिणाम आएंगे आपको देखने को मिलेगा। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला, मुख्यमंत्री जी से नजदीक हूँ। वो उत्तराखंड का है, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। हम पिछले 5 साल यहाँ लड़ते रहे और अब भी हम गोरखपुर लड़ने के लिए, क्योंकि हमने घोषणा की थी जहाँ से मुख्यमंत्री लड़ेंगे हम लड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी पहले अयोध्या कहते रहे, फिर मथुरा, और उसके बाद रिवर्स गियर लगाया। मैंने पहली बार देखा कि रिवर्स भी 4th गियर होता है, सीधे अयोध्या। और अयोध्या में भी बड़ा खेल किया परिसीमन में। जो माइनॉरिटी का वोट, जो मन बनाए बैठा था कि मुख्यमंत्री को सबक सिखाना, जिन्होंने अन्याय सहा है, उस वोट को डिवाइड कर दिया दूसरी विधानसभा में। इस परिसीमन पे भी दोबारा बड़ा काम होगा। जैसे गोरखपुर की जनता ने टीएन सिंह जी को सबक सिखाया 1971 में, जैसे गोरखपुर की जनता ने उपचुनाव में इनको सबक सिखाया, ऐसे ही इस बार के विधानसभा चुनाव में भी गोरखपुर की जनता मुख्यमंत्री जी को सबक सिखा के बताएगी कि ना तो गोरखपुर की जनता गुलाम है, वो लड़ने वाले को पसंद करते हैं, ना ही मुख्यमंत्री जी यहाँ के तानाशाह हैं, हिटलर है, ना ही मालिक। जनता जवाब देगी चुनाव में। चुनाव तैयार है, मैं लगातार यहाँ रहूँगा। और कल भी मैं कई मामलों में मिला था, यहाँ महिलाएं दर्द भटक रही है न्याय के लिए, थाने में रिपोर्ट नहीं दर्ज होती। अब ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ नौजवानों का भाई उनके हक की लड़ाई के लिए, माँओं बहनों का बेटा उनकी लड़ाई के लिए यहाँ मौजूद है। मैं कल गया था प्रियंका के घर, और ये मैं मीडिया के साथियों को दिखाना चाहता हूँ, ये विकास है गोरखपुर का, ये शहर है। आप अगर करीब से देखेंगे ना, देखिए, मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये गोरखपुर का विकास है। दूध की नदियां बह रही है। ये प्रियंका जी की गली का है। कौन सी जगह है? शिवपुर का, नगर में ही है, शिवपुर शहबाज का। देखिए, ये गोरखपुर में दूध की गंगा नदियां बह रही हैं। और आप सब जानते हैं विकास के नाम पे क्या छल हुआ है। तो हमारा मुद्दा रहेगा चुनाव में शिक्षा सभी के लिए फ्री, क्योंकि हम सिर्फ एक चुनाव पे, एक सीट पे नहीं लड़ रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा मोर्चा लड़ रहा है। तो हमें हमारी सरकार बनने पे सबके लिए फ्री शिक्षा, कि कोई गरीब व्यक्ति पैसों की कमी कारण अपनी शिक्षा ना पूरी कर पाए। एकेडमिक, प्रोफेशनल और टेक्निकल सारी शिक्षा, और सबके लिए बेहतर उपचार के लिए फ्री इलाज। नौजवानों के लिए 20 लाख सरकारी रोजगार बैकलॉग भर के और नई नियुक्तियां सर्जित करके, और 80 लाख प्राइवेट रोजगार।
और सबके लिए टोल फ्री एक्साइज ड्यूटी कम करके पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे। जो तमाम बुनियादी चीज़ें उन पर काम करेंगे, महिलाओं को घर पे रोजगार की व्यवस्था कराएंगे। हम अपने संकल्प हैं और ये हम करके दिखाएंगे। अब मैं मीडिया के साथियों से कहूँगा, उन लोगों का जो हाशिए पे लोग हैं, और हम तो वोट दे के बनाते हैं, जिनका कम वोट है उनको भी हमने बनाया है। अब जनता ये तय करके वोट दे गोरखपुर की, वो योग्यता देख के वोट दे। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, अगर आप चला पाएँ, मैं मुख्यमंत्री से कैंडिडेट होने के कारण डिबेट करना चाहता हूँ। वो आए, डिबेट में बैठें, चैनल वो तय करें, जगह वो तय करें, और वो बताएं कि उन पे क्या मैनिफेस्टो है उत्तर प्रदेश के लिए, या फिर घोषणा है। लोकार्पण के नाम पे जो है, जिन चीज़ों का लोकार्पण हो गया, वो उन पे वो हवा हवाई है, तो वो बैठे डिबेट में और बताएं किस चीज़ में वो हमसे ज़्यादा उनके पास विजन है, युवाओं के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, या तमाम तरह से कानून व्यवस्था पे काम करने के लिए। तो झूठे दावे नहीं चलेंगे। गोरखपुर अपना नेता स्वयं चुनेगा। लगातार आरोप लगाया है पश्चिम में, यूपी में बराबर रहेंगे। मैंने भागना सीखा ही नहीं। गोरखपुर में रहना होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने भागना सीखा नहीं। गोरखपुर की जनता आशीर्वाद देगी और नहीं भी देगी। गोरखपुर की जनता से प्यार है, इसलिए गोरखपुर में, और रहेंगे गोरखपुर में, क्योंकि ये गोरखनाथ जी की धरती है ना, ये संतों महापुरुषों की धरती। रहेंगे यहाँ, इसको छोड़ेंगे नहीं। सर, एक सवाल ये था कि हम कल एक दलित मोहल्ले में गए थे प्रोटेस्ट एक्शन के लिए, वहाँ लोगों ने कहा कि हमारा। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। चैनल की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।